ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का हमारा है, इधर बोर्ड को पास करो, आ नहीं रहा, क्लियर नहीं आ रहा। उसमें आता नहीं, क्लियर आता नहीं है कुछ अभी। और कर लो ना, नीचे डाल दो, मुझे वैसे नहीं दिखती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हमने ही किया। त्रिवेदी। अच्छा तुम, ओ ठीक है, दिख रहा है उस पर, दिख रहा है हाँ? थोड़ा और पास करो, और पास करें। टेबल पे खड़ा बोर्ड ऐसे कर। हाँ हाँ चलिए, सही है। क्वालिटी भी देखिए। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। आ जाने का जो आना चाहता है अभी। ठीक है, तो हमारे हेयर साइंस के दो टॉपिक हो चुके हैं। हेयर रूट्स एंड हेयर शाफ्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हेयर शाफ्ट के बारे में हमने पढ़ने के बाद में आता है हमारा बाल बना किससे है। अगर देखा जाए कि वो ग्रोथ किससे करता है, किस प्रोटीन से वो बनता है, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, बट जो हमारा बाल बना किस चीज़ से है, वो 5 चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सॉरी एंड सल्फर। इन चीज़ों से बना हुआ है। और जो हमारा, जो हमने कल डर्मल पेपिला वगैरह पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो 19 प्रोटीन्स की चेन से हमारा बाल बनता है। जो प्रोटीन मिलते हैं उससे वो ग्रो करता है। वो 19 प्रोटीन होते हैं, वो उसके बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको कि हमारा बाल बना किससे है और बालों की कितनी एज होती है। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टॉपिक बिल्ड ऑफ हेयर एंड एज ऑफ हेयर। ठीक है, तो जो हमारा बाल बना है वो इन 5 चीज़ों से बना है। 5 कहते हैं। जो हमारा कार्बन है वो हमारा 45% है, कार्बन 45% है, ऑक्सीजन 28%, और नाइट्रोजन है हमारा 15%। थोड़ा दूर करना पड़ेगा मुझे, वो नहीं हो रहा। हाइड्रोजन है 7% और सल्फर है 5%। इम्तियाज अहमद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इम्तियाज। ठीक है, तो जो हमारे बालों की बिल्ड और एज ऑफ हेयर आज हम पढ़ाने वाले हैं, इन 2 चीजों के। बाल हमारा बना किससे है और कितनी लाइफ होती है हमारे बालों की। ठीक है, आज इस टॉपिक में हम उन क्लाइंट्स को भी कवर कर लेंगे जो क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होती है रूट टचअप में। अधिकतर क्या होता है, जब हम रूट टचअप करते हैं, क्लाइंट थोड़ी दिन बाद में हमारे पास में शिकायत करती है कई बार कि मेरा तो 10 दिन में कलर निकल गया, मेरा 15 दिन में कलर निकल गया। ठीक है, तो उनको समझाने का तरीका, और जो फैक्ट है, ये नहीं कि खाली हमने क्लाइंट को समझा दिया, ये फैक्ट है कि जो हमारा बाल है वो ग्रो करता है। ठीक है, अच्छा ग्रो करता है, जब हम क्लाइंट को बताते हैं तो क्लाइंट उसमें भी सवाल पुटअप करता है कि बाल तो मेरे बढ़ते ही नहीं है, बाल तो मेरे बढ़ते ही नहीं है। बट जिसने हेयर साइंस पढ़ी होती है वो क्लाइंट को कन्विंस कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारा बाल कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, कितनी ग्रोथ होती है, तो वो क्लाइंट को समझा लेता है। बट जिसने हेयर साइंस पढ़ी ही नहीं होती है उसके लिए दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मैम बाल तो बढ़ता ही है। ये तो सच है कि बाल बढ़ता ही है, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, वो उसका कहने का क्या मतलब है कि मेरे बाल तो इतने ही रहते हैं, लेंथ तो मेरी बढ़ती ही नहीं है, फिर कहाँ से बाल बढ़ता है। ठीक है, तो बाल हमारा डेली टूटता भी तो है। कितना टूटता है बाल हमारा डेली? नॉर्मल अगर बात करें हम, 100 बाल हमारा नॉर्मल है, जो टूटना ही टूटना है। कहीं सीजनली हो गया या हमारे स्वेटिंग ज़्यादा होने लगी स्कैल्प में तो और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे स्कैल्प में बाल कितने होते हैं, 1 से 1.5 लाख अगर हमारे स्कैल्प में बाल होते हैं
ठीक है, अभी मैं ये सब नोट कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, 1 से 1.5 लाख अगर हमारे पास बाल होते हैं और डेली अगर 100 बाल गिर रहे हैं, 10 दिन में 1000, और 1 साल में कितना हो गया हमारे? 100 दिन में 1 लाख बाल हो गया, और 1 साल में कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख बाल। अगर 1 साल में 3 लाख बाल गिर रहा है हमारा, तो कैसे गिर रहा है? बाल तो हमारे स्कैल्प में 1.5 लाख होता है, और 1.5 लाख वो भी सबके नहीं होता है। बाल हमारे स्कैल्प में जो होता है वो 80,000 से 1.5 लाख तक की बाल होता है, और बाल 1 साल में कितना गिर जाता है? 3 लाख। कैसे? तो उसी चीज को आज हम समझेंगे, और वही चीज आपको क्लाइंट को समझानी है कि एक्चुअल में बाल है क्या। मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है, अगर जो भी लाइन पे है एक बार कंफर्म कर दो कि आवाज मेरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? सही है? कोई भी मैसेज कर दो। आ रही है भाई, तंजील अहमद। अच्छा, ठीक 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 है, आवाज कम कर लो। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी तेज होती तो अपनी वॉल्यूम कम कर लेना। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है बिल्ड ऑफ हेयर एंड एज ऑफ हेयर। तो फर्स्ट हमने कि बाल हमारा बना किससे है वो मैंने लिख दिया है इस पे। कार्बन 45%, ऑक्सीजन 28%, नाइट्रोजन 15%, हाइड्रोजन 7% एंड सल्फर 5%। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी कि बाल हमारा बना किस चीज से है। अब हमारे आती है कि बालों की लाइफ कितनी होती है। ठीक है, तो इसको हम पहले उदाहरण के तौर पे देखेंगे अपनी ह्यूमन बॉडी के। जो हमारे नेचुरल जो हम लोग इंसान होते हैं, हमारे इंसानों की एक लाइफ होती है। ठीक है, मरने को इंसान कभी भी मर जाता है, पैदा हुआ बच्चा भी मर जाता है, ठीक है, और 10 साल बाद भी मर जाता है। तो ये एक वो है। बट जो नेचुरल जो हमारी एज है वो होती है 60 साल से 100 साल तक की। जो अगर देखा गया जिसे कहते हैं ना कि बंदा पूरी लाइफ जी के गया है, तो वो 60 से 70, 80, 90, 100 में मरने वाले बंदे जो होते हैं वो कहलाए जाते हैं कि ये नॉर्मल अपनी मतलब पूरी जिंदगी जी के गया है। वो नॉर्मल डेथ होती है, नॉर्मल आपकी एज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो बालों की एज होती है वो होती है जैसे कि एनेजन, कैटेजन, टेलोजन एंड अर्ली एनेजन। ये एज ऑफ हेयर, ये 4 स्टेज होती है हमारी एज की। जैसे अगर हम बात करें अपनी, एक हमारा बचपना हो गया जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, एक हमारी जवानी हो गई, एक हमारा मर गए जिस एज में हम होते ना कि बिल्कुल बीमार पड़े अब कभी भी मर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, वो हमारी टेलोजन होती है। और अर्ली एनेजन उसको कहते हैं जो दोबारा से जन्म लेता है। इंसानों का नहीं बता सकता मैं, बट बाल हमारा दोबारा जन्म लेता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज होती है इसकी, 1 2 3 4। ये नोट कर लो जिसको भी नोट करना है। हाँ हाँ, मैं समझ गया सलमान, वो तंजील का नाम लिखा हुआ समझ गया था मैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेज होती है और 5 चीजों से हमारे बाल बने होते हैं। इसको नोट कर लो, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, हम इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं अब। इमेजिन
कैटोजन, टेलोजन, टेलोजन एंड अर्ली एनोजन। जी ए एन होगा यार, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने, इधर मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एनोजन। ये जो स्टेज होती है, ये 2 साल से 6 साल तक इस स्टेज में बाल रहता है। 2 to 6 जो एनोजन स्टेज होती है वो 2 साल से 6 साल तक रहती है, जिसका बाल, अब 2 साल से 6 साल का मतलब ये नहीं है कि सबका बाल लंबा हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स की ऊपर डिपेंड करता है कि किसका बाल कितना लंबा होगा, बट एज जो उसकी रहती है वो 2 साल से 6 साल तक रहती है। मान लो अगर हमारा 6 इंच भी बाल बढ़ा, ठीक है, और इससे ऊपर हमारी लेंथ नहीं बढ़ रही है, इससे ऊपर लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पे टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 साल से 6 साल तक की उसकी एज है। 2 साल के बाद वो कभी भी टूट सकता है, 3 साल में टूट सकता है, 4 साल में टूट सकता है, या 5 साल में टूट सकता है, या फिर 6 साल में टूट सकता है, ठीक है। कैटोजन, इसकी जो वो रहती है, ये हमारी रहती है 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक की। इस स्टेज में 2 से 4 हफ्ते की टाइम रहता है, बाल रहते हैं। मतलब इसके बाद ये इसमें आ गया, ठीक है। 2 years 4 month, ठीक है। ये 2 से 4 महीने तक रहती है कैटोजन, और जो एनोजन है हमारी वो 2 साल से 6 साल तक रहती है। महीने तक रहती है, ये मंथ है। ये स्टेज नीचे आ गई ना, ठीक है। इस स्टेज में कुछ नहीं पता होता है, ये 1 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर गिर जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 4 दिन से और 15 दिन के अंदर अंदर गिर चुकी होती है ये वाली। और ये गिरती कैसे है, इसका प्रोसेस होता है, जब ये अर्ली एनोजन, जब हमारा डर्मल पेपिला से बाल छूट जाता है, जब हमारा पेपिला से बाल छूट है, इसका मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इसको नोट कर लो तब तक की, इतने को। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए पूरा हर चीज आ नहीं सकती इसमें, ठीक है। ये 1 से 10 दिन के 15 दिन के गैप में गिर जाता है बाल, कर लिए। और ये है अर्ली एनोजन। अर्ली एनोजन मतलब ये बाल हमारा वापस से ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको नोट कर लो तो मैं आगे बताता हूं। ठीक है, मिटा दो इसको, रख देता हूं। ये नोट कर लिया, इसका मेन हिस्सा है ये चीज, इतना जो है ये मेन है। जैसे कि हमारा एक बाल है ये, ठीक है, इस शेप का ही बताया था, ऐसे बाल होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉलिकल के अंदर होता है, जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है उसके अंदर ये चीज होती है, जहां हमारा हेयर बल्ब ये होता है जो लास्ट बनता है। जब हमारा बाल सबसे एंड्स में, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं,
उस जगह से जब हमारे ब्लड वेसल से जब हमारा न्यूट्रिशन जो बनते हैं वो यहाँ से एक बाल की नई स्टेज शुरू हो जाती है। ये एक हमारा बाल ये है, एक हमारा बाल ये अंदर जड़ से निकलना शुरू हो जाता है। तो जब टेलोजन स्टेज आती है तो हमारा ये ग्रोथ जो होती है, बाल जन्म ले चुका होता है, ये इसको पुश करती है, ये इसको पुश करती है। जैसे ही ये हमारा नया बाल निकला, ये स्कैल्प के अंदर से जैसे ही ये निकलता है, उसके बाद 1 से 10 दिन के अंदर ये इसको उखाड़ फेंकता है। समझ गए? तभी हमारा दूसरा बाल जन्म लेता है। ठीक है? ठीक है, एज आपको समझ आ गई इसकी, कितनी एज होती है, कितनी स्टेज होती है, कितनी क्या होती है। ठीक है, अब आप आते हैं वापस अपने जो हमारा बाल है। जैसे क्लाइंट बोलता है हमारा कि मेरा बाल बहुत जल्दी कलर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम अपने क्लाइंट को जो कन्विंस करते हैं अगर, तो कैसे करते हैं। पहले तो हमारे स्कैल्प में जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, जिसके बहुत ज़्यादा घने बाल दिखते हैं, उसके बाल होते हैं 1 से, मार्कर नहीं चल रहा है यार, 1 से 1.5 लाख तक। ठीक है, ये उनके बाल होते हैं 1 से 1.5 लाख तक, जिनके बहुत ज़्यादा घने होते हैं, घुंघराले होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी बाल होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा दिखती है, ये उनके होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो होता है वो होता है 1 लाख। ये उनके होता है जो नॉर्मल होता है। और फिर उसके बाद जैसे स्कैल्प देखते हैं, जब तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे तो पता लग जाएगा कितने बाल है उसके, कितने नहीं है। ठीक है, गिन तो सकते नहीं है कोई, लेकिन टेक्निकली एक ये है कि जिनके बाल घने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनके 1 से 1.5 लाख तक बाल होते हैं, और 1 लाख नॉर्मल लोगों के होते हैं। जैसे अगर अपनी मेरी बात करें तो हमारे बालों में 90,000, 1 लाख, 90,000, 1 लाख, इसी रेंज में सबके आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बाल बढ़ता कितना है। ठीक है, एक महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी 1 महीने में बाल 1 इंच बढ़ता है। 1 महीने में बाल हमारा, सॉरी, आधा इंच, हाँ, 1 महीने में आधा इंच बढ़ता है, और महीने में ही क्लाइंट को रूट टचअप लेना पड़ता है। ठीक है, अगर देखा जाए महीने में 1 इंच बढ़ रहा है हमारा, तो साल में कितना हो गया? 12 इंच, 12 इंच नहीं, 1 साल में 12 कैसे हो गया? 6 इंच हो गया, आधा इंच बढ़ रहा है ना। अच्छा, आधा इंच, हाँ, ठीक है, 6 इंच बढ़ रहा है। बट वो भी किसी किसी का क्या होता है, 6 इंच बढ़ जाता है, किसी किसी का 6 इंच भी नहीं बढ़ता, क्योंकि जब हमारे रूट से स्टार्टिंग से बाल निकलता है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ जो होती है फास्ट होती है, फिर उसके बाद स्लो हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, 1 से 6 साल तक की हमारी बाल बढ़ता है, 1 से 6 साल तक की उसकी एज रहती है। ठीक है, तो हमारा जो स्कैल्प से बाल निकलता है, आधा इंच बाल निकल गया। ठीक है, अब हमारे बाल क्या है कि 1.5 लाख के बाल 1.5 लाख है। अब मैं आ रहा हूं कि क्लाइंट जो हमारे पास रूट्स टचअप की कंप्लेंट करती है, अब मैं आ रहा हूं उस पर। ठीक है, क्लाइंट हमारे पास में आया, अब देखना समझने वाली चीज है ये। ये अब 1 लाख को कितने भागों में डिवाइड हो चुका है हमें खुद को नहीं पता है। जब हम सबसे नीचे लेंथ देखते हैं वो पतली होती है, उससे ऊपर बढ़ते हैं तो थोड़ी डेंसिटी होती है, उससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो उसकी डेंसिटी होती है, और ऊपर बढ़ते हैं तो और ज़्यादा डेंसिटी होती है, और ऊपर बढ़ते हैं तो और डेंसिटी होती है। यानी कि जब हमने
कभी भी हमारा हेयर फॉल हुआ है 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, जो हमारा बाल गिरा है, जैसे मैंने बताया डेली कितना बाल गिर रहा है 100, तो डेली 100 बाल क्या कर रहा है, जो हमने यहां से यहां तक की, जो हमारा 1 इंच 1.5 इंच का बाल है, अब क्या है कि वो हमारा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में बाल निकल के आया, तो वो इतना है, ठीक है। और जो हमारा साल भर पहले गिरा था वो हमारा इतना हो गया। एज है ना इसकी, 1 से 6 साल तक की एज है इसकी, 2 से 6 साल तक की। तो जो हमारा उससे पहले गिरा था वो हमारा इतना हो गया, जो हमारा उससे पहले गिरा था वो हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो जो सबसे लंबा बाल है, जो सबसे लंबा बाल है, जब इसकी 6 साल की एज हो जाएगी, 1-2 साल से 6 साल तक की, ये बाल हमारा गिर जाता है। कभी तुमने अच्छा देखा है घर में छोटे छोटे बाल गिरे हुए, लेडीज के छोटे बाल, जेंट्स के तो गिरते हैं, जेंट्स के तो चाहे जितने बड़े हों वो गिरते हैं, लेडीज के कभी इतना बड़ा बाल, इतना बड़ा बाल, इतना बड़ा बाल देखा है? नहीं देखा होगा। किसी ने देखा हो बता दो, देखा है किसी ने? लेडीज का छोटा बाल गिरता हुआ, लेडीज का हमेशा लंबा ही बाल गिरता है, जो सबसे लंबा बाल होता है वो गिरता है, क्योंकि वो हमारा टेलोजन स्टेज पे आ चुका होता है, वो कभी भी गिर सकता है। जो क्लाइंट कहते हैं ना कि मेरे बाल बढ़ते तो हैं ही नहीं, दिखते तो है नहीं, और बढ़ते कैसे हैं फिर, तो ये रीजन होता है उसका, ये रीजन होता है कि जो हमारा सबसे लंबा बाल होता है वो गिर जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो बाल आके आपकी इसकी स्टेज ले लेता है, धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। भाई आपने आज कदम यहां रखा है, आगे बढ़ रहे हो आप, तो आप आगे पहुंच जाओगे ना। तो ये रीजन होता है। किसी क्लाइंट का बाल ऐसे तो नहीं होता कि सारा बाल एक बराबर हो बिल्कुल, और उसके बाल में कोई छोटा बाल ऐसे हो ही ना, यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक, या कह ले यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक, कोई ऐसा बाल ना हो। ऐसा देखा कभी? नहीं होगा। तो ये रीजन होता है। उनको आप समझा सकते हो कि मैम एक दिन में 100 बाल नॉर्मल है, गिरता है हमारा, एक दिन में 100 बाल नॉर्मल है। और 6 महीने की अगर हम बात करें तो आप टकले हो जाने चाहिए आपके हिसाब से, कि आपके सिर पे बाल ही नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में बाल बढ़ कितना रहा है, एक महीने में आधा इंच, और डेली गिर कितना रहा है 100 बाल। अगर 100 बाल को हम डेली के उससे देखें तो कितने दिन में बाल हमारा, एक 10 महीने में 1 लाख 1.25 लाख बाल हमारा चला जाएगा। तो 1 साल में वो गंजा हो जाना चाहिए। तो उसको समझाओ मैम, जो बड़ा बाल हो जाता है उसकी एक एज होती है, वो निकल जाता है। इसीलिए तो आपके ये छोटे छोटे बाल हैं यहाँ पे, एक आपका बाल यहाँ तक की है जो बाल है, वो भी आपके, मान लो अगर 100 बाल देखें हम, जैसे 100 बाल हमने पर डे का लिया, ठीक है, तो वो पर डे 100 बाल निकल भी तो रहा है। अगर हमारा लंबा बाल 100 बाल गिर गया, पैदा कौन सा हो रहा है? छोटा बाल, ठीक है, ये हमारा 100 बाल है, ठीक है। कुछ बफरिंग कर रहा है शायद, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमारे स्कैल्प में बाल जो होते हैं वो 1 से 1.5 लाख तक होते हैं, जो बहुत अच्छे बाल कहलाते हैं, जो बहुत घने बाल कहलाते हैं। और जो हमारे नेचुरल जो ग्रोथ करता है, जो बाल ग्रोथ करता है वो कितना करता है? आधा इंच, एक महीने में आधा इंच बाल ग्रो करता है हमारा, ठीक है। पर डे 100 बाल नॉर्मल होता है गिरना, पर डे नॉर्मल 100 बाल गिरने का होता है, क्यों गिरता ही है, ठीक है। इसको समझ लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब तो सब जा भी चुके हैं, पर जा चुके हैं सब, हम ही बचे हैं, तो सर आप वीडियो बना रहे हैं ना, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं लाइव 4 घंटे, वो